हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज हम शुरू करेंगे प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। पहले प्रकाश के बारे में समझते हैं क्या होता है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो हमारे आँखों को संवेदित करके, यानी कि हमारे आँखों को महसूस कराता है, जिससे हम वस्तुओं को देख पाते हैं। प्रकाश, अब परिभाषा लिखते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आँखों को संवेदित करके यानी कि हमारे आँखों को महसूस कराता है और महसूस करा के वस्तुओं को देखने में मदद करता है। ठीक, प्रकाश कहलाता है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आँखों को संवेदित करके वस्तुओं को देखने में मदद करता है प्रकाश कहलाता है। ठीक, तो ये प्रकाश की परिभाषा हो गई। अब देखते हैं प्रकाश के गुण। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। तो अब प्रकाश के क्या क्या गुण हो सकते हैं। देखिए, प्रकाश जब हम किसी टार्च को, यदि हम टार्च जलाते हैं तो टेढ़ा मेढ़ा थोड़ी ना जाता, प्रकाश एकदम से सीधा जाता है। तो पहला प्रॉपर्टी हो गई, नंबर 1, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। अब जब प्रकाश चलता है तो उसको मार्ग की, पथ की आवश्यकता नहीं होती। वो जहाँ लाइट जला देते तुरंत जो है प्रकाश चल देता है, यानी कि प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। नंबर 2, प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक, अब प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, यानी कि प्रकाश निर्वात में भी चलता है। यानी कि प्रकाश, तीसरा नंबर, प्रकाश निर्वात में चलता है। अब जब प्रकाश निर्वात में चलता है तो उसकी गति कितनी होती है, तो लिखते हैं चौथा गुण, निर्वात में प्रकाश की चाल। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। ये हो गया, 4 गुण हो गई। 5वां नंबर, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। तो ये हो गए प्रकाश के गुण। ठीक, नोट कर लीजिए।
अब देखते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक, अब प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। मान लीजिए कोई एक समतल तल है हमारे पास, एक प्लेन मिरर है, ये हमारा हो गया एक प्लेन मिरर, ये प्लेन मिरर हो गया, समतल तल हो गया। ठीक है, समतल दर्पण एक हो गया। ठीक, प्लेन मिरर हो गया। ठीक, ये एक प्लेन मिरर हो गया। जब हम प्रकाश की किरण को डालेंगे इसमें, तो प्रकाश का अधिकांश भाग इससे वापस हो जाता है। तो और जब प्रकाश की किरण को जब समतल पर डालते हैं, जो प्रकाश हमारा वापस हो जाता है, इसी को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक, जैसे कि हमने यहाँ से प्रकाश की किरण डाली, ये, और ये यहाँ से ये वापस हो गया, तो जब ये वापस हो गया तो इसी को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये हमारी इंसिडेंट रे है, कोई प्लेन मिरर हो गया M1 M2 मान लिया, और इस पे हम जब प्रकाश की किरण AB डाले, AB, तो जब हम AB डाले तो यही प्रकाश का अधिकतम भाग हमारा वापस हो गया। इसको C मान लेते हैं। ये आपतित किरण हुई, इधर से गई, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे हो गई, परावर्तन किरण, रिफ्लेक्टेड रे। अब ये जहाँ से ये आपतित किरण हुई, ये एक आपतन बिंदु हुआ, ये होता है आपतन बिंदु, और इसी आपतन बिंदु से एक हम नॉर्मल खींच लेते हैं। ये नॉर्मल हो गया, जिसे अविलंब बोलते हैं, अविलंब, नॉर्मल, ये नॉर्मल हो गया। अब जब ये आपतित किरण हुई और ये परावर्तित किरण हुई और ये हमारा अभिलंब हो गया। ठीक, तो अब यहाँ से ये ए जो एंगल यहाँ पे बनता है, एक एंगल ए हो गया और एक एंगल ये हो गया। और देखो ये आपतित किरण के साथ बना रहा है, तो इसको हम बोलेंगे आपतन कोण, यानी कि आई। और ये रिफ्लेक्शन हो रहा है इधर, और ये एक एंगल ये बन रहा है, इसको हम बोलते हैं परावर्तन कोण, यानी कि आर, ये। और जितना एंगल ये होगा उतना एंगल ये होगा, यानी कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होगा। ठीक, ये होगा, यानी कि आई बराबर होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये हो गया आर, हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये हो गया। अब एक बार मैं फिर समझा दे रहा हूँ। जब कोई प्रकाश की किरण किसी समतल पर डालते हैं तो समतल से प्रकाश का अधिकांश भाग वापस हो जाता है, इसी को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक, परिभाषा लिख ले रहे हैं। परिभाषा, जब प्रकाश की किरण किसी समतल पर डालते हैं तो प्रकाश का अधिकांश भाग वापस हो जाता है। वापस हो जाता है, इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक, अब आप देख लीजिए, यहाँ पर हमने एक प्रकाश की किरण डाली और ये प्रकाश की किरण इधर पड़ी और इधर से जो है वापस हो गई,
इसी को प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं, सॉरी परावर्तन बोलते हैं। ठीक, ये हो गया, नोट कर लीजिए। प्रकाश, अब देखते हैं प्रकाश के नियम, परावर्तन के, प्रकाश के परावर्तन के नियम, प्रकाश के परावर्तन के नियम। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक, ऑफ लाइट। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं, यानी कि अब देखते हैं इसमें दो नियम। आपतित किरण, ये हो गई आपतित किरण और परावर्तित किरण, और ये बी जो है हमारा, ये है आपतन बिंदु। आपतन बिंदु गौर से समझिएगा। आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु, तीनों एक ही तल पे होते हैं। देख लेना अच्छे से। ये आपतित किरण हो गई, ये ए बी आपतित किरण हो गई, बी सी परावर्तित किरण और बी आपतन बिंदु, यानी कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु तीनों एक ही तल पे होते हैं। ये नंबर 1 नियम हो गया। और नंबर 2 क्या होता है, ये आपतन कोण ये आई और आपतन परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। तो लिख लेते हैं। नंबर 1 परावर्तन के नियम, आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु, आपतन बिंदु और जो अभिलंब है, ये भी अभिलंब, ये भी है अभिलंब, ये भी अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। ये हो गया, यानी कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु और आपतन बिंदु पर अभिलंब, यानी कि तीनों एक ही तल पर होते हैं। एक ये हो गया, ये हो गया और ये परावर्तित किरण होगी, तीनों एक ही तल पे होते हैं। ठीक, नंबर 2 ये आपतन कोण, ये परावर्तन कोण, यानी कि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण बराबर होते हैं। कोण आई बराबर कोण आर, यानी कि मान लीजिए हम 30 डिग्री एंगल से जो हम डाल रहे हैं आपतित किरण, तो जब हमारा परावर्तन होगा तो भी तो 30 डिग्री होगा। ठीक है, ये हो गया। अब देखते हैं अगला। ये यहाँ पर बना लेना, पर आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं।
अब देखते हैं प्रकाश के नियम हो गए, परावर्तन के नियम हो गए। अब आते हैं इमेज, प्रतिबिंब। इमेज अब क्या होती है, इमेज के बारे में समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए जब प्रकाश किसी बिंदु से, जब प्रकाश किसी बिंदु से जाता है और परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर मिलता है या उस बिंदु पर मिलता हुआ प्रतीत होता है, तो जहाँ पर मिलता है या मिलता हुआ प्रतीत होता है तो उस बिंदु को पहले वाले बिंदु का इमेज कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। मान लीजिए प्रकाश यहाँ से देखते हैं, ये मान लीजिए कोई वस्तु है। अब यहाँ से हम प्रकाश की किरण डाल रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये इस बिंदु से प्रकाश की किरण जब डाल रहे हैं तो यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर मिल रहा है, ये यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है, इसका ये यहाँ पर मिल रहा है। तो इस बिंदु को मान लीजिए यहाँ से हम कोई प्रकाश की किरण डालें और ये प्रकाश की किरण यहाँ से डालते हैं तो यहाँ पर ये मिल रहा है, ठीक है। तो जब यहाँ पर जो मिल रहा है या मिलता हुआ प्रतीत होगा यहाँ पे, तो इस बिंदु का प्रतिबिंब बोलेंगे इसको, यानी कि ये वस्तु हो जाएगी और इसको हम प्रतिबिंब बोलेंगे, ठीक। तो परिभाषा लिखते हैं। जब प्रकाश किसी बिंदु से चलता है तो परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलता है या मिलता हुआ प्रतीत होता है उस बिंदु को, अब देखना, जिस बिंदु पर मिलता हुआ प्रतीत होता है या मिलता है उस बिंदु को प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है। जब प्रकाश किसी बिंदु से चलता है और परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलता है, मिलता हुआ प्रतीत होता है, तो उस बिंदु को पहले वाले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। अब ये प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं प्रतिबिंब। प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 वास्तविक प्रतिबिंब, रियल इमेज। नंबर 2 काल्पनिक प्रतिबिंब। वर्चुअल इमेज। ठीक। अब वास्तविक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है? जब प्रकाश परावर्तन के पश्चात जब किसी बिंदु पर मिलता है, तो जब बिंदु पर मिलता है तो उसको हम वास्तविक इमेज कहते हैं, और जब मिलता हुआ प्रतीत होता है उसको हम काल्पनिक इमेज कहते हैं। ठीक। अब प्रतिबिंब के बारे में हो गया। अब देखते हैं दर्पण। दर्पण क्या होता है? मिरर।
ठीक है। तो मान लीजिए हमारे पास कोई गोला है, एक जैसे चूड़ी ले लें हम, और हम इसको काट देते हैं, इसको काट दिए, ठीक। तो एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया, ठीक। तो इसके दो पार्ट हो गए। तो यानी कि दर्पण क्या होता है, दर्पण किसी एक, ये खोखला गोला है, चूड़ी तो एक खोखला गोला है, तो दर्पण जो है किसी खोखले गोले का भाग होता है, ठीक। दर्पण क्या होता है, दर्पण किसी खोखले गोले का भाग होता है, ठीक है। अब जो हमारे सिलेबस में दिया है, हमें अवतल दर्पण पढ़ना है और उत्तल दर्पण पढ़ना है, ठीक है, ठीक है। तो हमें कौन कौन सा पढ़ना है, एक अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण, ठीक है। तो अवतल दर्पण, कनकेव मिरर, नंबर 2 उत्तल दर्पण, कन्वेक्स मिरर। अब इनको समझते हैं, अवतल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण क्या होता है, फिगर से चित्र बनाकर समझा रहा हूँ। देखिए, ये हमारे पास एक खोखला गोला था, हमारे पास एक खोखला गोला था, हमने इसको काट दिया, हमारे पास दो भाग हो गए, एक भाग ये हो गया, ये हो गया, और एक भाग हमारे पास ये हो गया, ठीक। अब देखिए अवतल दर्पण के बारे में बता रहा हूँ। अवतल कनकेव मिरर, देखिए हमने इसको काट लिया, एक भाग हमारा ये हो गया, एक भाग हमारा वो हो गया, ठीक है। पहले हम अवतल दर्पण देखते हैं। तो अवतल दर्पण क्या होता है, इसके ये एक भाग दबा हुआ होता है, इसमें अवतल दर्पण में भाग एक दबा हुआ होता है, और इसी से प्रकाश का परावर्तन होता है, और उभरे हुए भाग में हम पॉलिश कर देते हैं। यानी कि जब अवतल दर्पण के बारे में, जब प्रकाश का परावर्तन उसके दबे हुए भाग से होता है तो उसको हम अवतल दर्पण कहते हैं। अब देखिए ये हो गया। अब मान लीजिए हमारा यहाँ से हम कोई प्रकाश की किरण डालेंगे इसमें, अब यहाँ से हमारा ये परावर्तन हो जाएगा, ये इधर को हो गया, यानी कि इसके दबे हुए भाग से परावर्तन हो रहा है, इसके दबे हुए भाग से परावर्तन हो रहा है। जब प्रकाश का परावर्तन दर्पण के दबे हुए भाग से होता है और उभरे हुए भाग में पॉलिश की जाती रही होती है तो उसको हम अवतल दर्पण कहते हैं, ठीक। तो लिख लेते हैं, जब प्रकाश का परावर्तन उसके दर्पण के दबे हुए भाग से होता है तब उसे अवतल दर्पण कहते हैं, ठीक है। ये यहाँ से ये हो गया, ये हमारी मुख्य अक्ष होती है, मैं भी परिभाषा लिखा दूंगा, ठीक है। और यहाँ से हमने प्रकाश डाला, ये हमने यहाँ पर पॉलिश कर दी थी, और यहाँ से हमने ये हमारा प्रकाश का परावर्तन हो रहा है, ठीक है। एक किरण ए भी हुई और ये वापस चली आई इधर को, ये वाली बी सी मान लो इसको, यानी कि ए बी हमारी आपतित किरण हुई और बी सी हमारी बी सी परावर्तित किरण हो गई। तो यानी कि दबे भाग से परावर्तन हो रहा है, तो हमारा कौन सा दर्पण हुआ, अवतल दर्पण, ठीक है।
अब देखते हैं उत्तल दर्पण। कन्वेक्स मिरर। अब इसमें हम देखते हैं, एक भाग हमने पहले देख लिया, एक भाग हमने अब इसको देख लिया। अब जब हम दबे हुए भाग में पॉलिश कर देते हैं और प्रकाश का परावर्तन उसके उभरे हुए भाग से होता है तो उसको हम उत्तल दर्पण कहते हैं। देखिए जैसे ये हमारा हमने पॉलिश कर दिया, ये हमारी मुख्य अक्ष हो गई और हमने प्रकाश की किरण डाली यहाँ से, तो हमारा प्रकाश की अब यहाँ से डाली ए बी, ये मान लीजिए ए बी हो गई, और यहाँ से परावर्तन के पश्चात ये मान लो वापस आ गई। ठीक है, ऐसी ये गई और ये चली आई हमारी। तो यानी कि दबे हुए भाग में हमने पॉलिश की, उभरे हुए भाग से हमारा प्रकाश का परावर्तन हो रहा है, इसलिए इसको जो है हम उत्तल दर्पण कहेंगे। ठीक है, तो परिभाषा लिख लेते हैं। जब प्रकाश का परावर्तन उसके उभरे हुए भाग से होता है तो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक, यानी कि ये हमारा उत्तल दर्पण हो गया और वो हमारा पहले वाला अवतल दर्पण था, ये हो गया। इसको नोट कर लो। ठीक दोस्तों, बस आज के लिए बस इतना ही। अब जो है अगले वीडियो में डालूंगा इसके आगे का पार्ट। ठीक है, और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ठीक है, अब मिलते हैं अगले दिन। थैंक यू।